नमस्कार दोस्तों, क्वांटम मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज में डॉक्टर अरविंद शर्मा, सह आचार्य भौतिक शास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर, आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम कुछ महत्वपूर्ण जो कंसेप्ट्स हैं स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम के, उनको अपन समझने का प्रयास करते हैं। ये कुछ कंसेप्ट्स जो हैं अलग अलग प्रकार से किस प्रकार से इनको समझाया जाता है बुक से हटकर, जिन्हें आप समझने की कोशिश करेंगे तो आप किसी भी आर्टिकल को इस प्रकार से समझ सकते हैं। ये सभी चीजें आपके ऑनलाइन इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। इन्हें सर्च करना होता है। यदि आप टॉपिक डालते हैं, उस टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग प्रकार के आर्टिकल्स, पीपीटी, पीडीएफ मिलते हैं, जिनको आप अपने अनुरूप बना सकते हैं। जो टॉपिक है उसमें आपको किन चीज़ों की आवश्यकता है, उनके अनुरूप जो बेहतर है, कहीं फिगर बेहतर है, कहीं इक्वेशन अच्छी है, कहीं स्टेटमेंट्स अच्छे हैं, कहीं क्वेश्चंस आंसर्स अच्छे हैं, तो इस प्रकार से आप अपने टॉपिक के अनुसार उसे अरेंज कर सकते हैं। मैंने आपको इसको थोड़ा समझाने के लिए ये कुछ मैटर तैयार किया है। हम इसको प्रारंभ करते हैं। कुछ स्मॉल क्वेश्चंस प्रारंभ में दिए हुए हैं। हाउ इज द एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन ऑप्टेड? हाइड्रोजन का अणु स्पेक्ट्रम जो है, आपके हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम जो है वो किस प्रकार से प्राप्त होता है? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स आर फर्स्ट ब्रोकन अप इनटू हाइड्रोजन एटम्स। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो होता है वो पहले हाइड्रोजन एटम्स में टूटता है। हेंस द एटॉमिक हाइड्रोजन इमिशन स्पेक्ट्रा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स आर फर्स्ट ब्रोकन अप इनटू हाइड्रोजन एटम्स, हेंस द एटॉमिक हाइड्रोजन इमिशन स्पेक्ट्रा, and electrons are then promoted into higher energy levels. इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो प्रमोट होते हैं हायर एनर्जी लेवल्स में। Then observed spectral lines are due to electron making transitions between two energy levels in an atom. स्पेक्ट्रम कहाँ है, कैसे प्राप्त होता है? इलेक्ट्रॉन से जब हायर स्टेट से लोअर स्टेट में जब उनका ट्रांजिशन होता है तो आपको एनर्जी स्पेक्ट्रम जो इमिशन स्पेक्ट्रम, इमिशन का मतलब जो ऊर्जा का इमिशन होता है, उससे जो स्पेक्ट्रम मिलता है वो आपको प्राप्त होता है। व्हाट इज मीन्ड बाय हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम? ऑल द लाइंस इन द इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ऑल द लाइन, सभी जो लाइनें प्राप्त होती हैं, सभी स्पेक्ट्रम रेखाएं जो प्राप्त होती हैं, ईच वन करस्पॉन्डिंग टू एन अलाउड ट्रांजिशन बिटवीन क्वांटम एनर्जी लेवल्स। जो क्वांटम ऊर्जा स्तर होते हैं उसमें जो अलाउड होती है, जो ट्रांजिशन जो होता है वो अलाउ होता है एक दूसरे के अंदर। अलाउड एनर्जी स्टेट्स होती हैं, जो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होते हैं उनके मध्य ही ये अलाउ होता है। What type of spectrum is produced by hydrogen? The light emitted by hydrogen atoms is red. A very important point. The light emitted by hydrogen atom is red. लाल रंग की होती है। Because its four characteristic lines. The most intense line in the spectrum is in the red portion of the visible spectrum. जो आपकी चार लाइनें होती, 4 लाइन्स, और जो मोस्ट इंटेंस, जो सबसे अधिक तीक्ष्ण जो लाइन होती है वो 656 नैनोमीटर, और जो विजिबल में रेड कलर होती है। Why the emission spectrum of hydrogen atom is line spectrum? इसको लाइन स्पेक्ट्रम क्यों कहा जाता है और क्यों ये रेखीय स्पेक्ट्रम होता है? The emission spectrum of atomic hydrogen has been divided into a number of spectral series with wavelengths given by Rydberg formula. These observed spectral lines are due to
the electron making transition between two energy levels in an atom. जो आपके स्पेक्ट्रम होता है वो एक लाइन जो होती है वो दो एनर्जी लेवल्स, दो ऊर्जा स्तरों के मध्य जब इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांजिशन करता है, इलेक्ट्रॉन मेकिंग ट्रांजिशन बिटवीन टू एनर्जी लेवल्स इन एन एटम, जब दो ऊर्जा स्तरों के मध्य इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांजिशन करता है, तब आपको इस प्रकार से रेखीय स्पेक्ट्रम मिलता है। What is wrong about emission spectrum of hydrogen? What is wrong about emission spectrum of hydrogen? What is wrong about atomic emission spectrum of hydrogen? It is discontinuous spectrum. It is discontinuous spectrum. It is a dark line. It is obtained by passing heat or electricity through hydrogen gas. It is also called fingerprint of an atom. Okay. Why does Rydberg only work for hydrogen? The Rydberg equation. The Rydberg equation only works for hydrogen because it is an empirical formula that is based on the Bohr model of the hydrogen atom and can only apply to it and other hydrogenic species. जो एकल इलेक्ट्रॉनी होते हैं उनके लिए ये लागू होता है। हाइड्रोजेनिक स्पीसीज। Is the Balmer series only for hydrogen? क्या बामर श्रेणी हाइड्रोजन में ही के लिए ही होती है? The Balmer series or Balmer lines in atomic physics is one of a set of 6 named series that describe the spectral line emission of hydrogen atom. After Balmer discovery, the 5 other hydrogen spectral series were discovered, corresponding to electrons transitions to value of n other than 2. Lyman, Balmer, Paschen, Brackett and Ford. Okay. When an electric current is passed through, this is a description how this experiment can be observed. When an electric current is passed through a glass tube that contains hydrogen at low pressure, the tube gives off blue light. ये देखिए आपके पास में ये ट्यूब है, ये वाली जो आपके पास में ट्यूब है, ठीक है, और गैस डिस्चार्ज ट्यूब कंटेनिंग हाइड्रोजन, इसमें आपके हाइड्रोजन है, ठीक है। When an electric current is passed through a glass tube that contains hydrogen gas at low pressure, the tube gives off blue light. Off blue light मिलती है। When this light is passed through a prism, जब ये यहाँ से इसमें इलेक्ट्रिक करंट अगर आप फ्लो करते हैं और यहाँ से जो ऑफ वाइट जो है, ऑफ ब्लू लाइट जो है वो जब आपको मिलती है वो स्लिट में से गुजरती हुई जब प्रिज्म में से निकलती है, तो उससे आपको 4 नैरो बैंड्स ऑफ ब्राइट लाइट आर ऑब्जर्व्ड अगेंस्ट ए ब्लैक बैकग्राउंड। ये 4 लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं और बैकग्राउंड ब्लैक है, जैसे वायलेट, ब्लू ग्रीन और रेड। वायलेट का 4100 है, ब्लू वायलेट का 434 है, ब्लू ग्रीन का 486 है, 0.1 है, रेड का 656.2 है। These narrow bands have the characteristic wavelengths and color shown in the table below. Wavelength color: red, blue, green, blue violet and violet. Decreasing order of wavelength. 4 more series of lines
were discovered in the emission of hydrogen by searching the infrared spectrum at longer wavelengths and the ultraviolet spectrum at shorter wavelengths. Each of these lines fits the same general equation. When n1 and n2 are integers, RH is Rydberg constant. 1.09678 into 10 to minus 2 per nanometer. Okay, and if you convert it in per meter, then 1, 2, 3, 4, 5, then you can do it easily. Sorry for interruption, mobile keyring aane se. We will continue to go today. We will continue the lecture. Now, from using Rydberg constant, our equation is 1 upon lambda RH 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square. This is the formula that we can use for spectral lines. Here RH is known as Rydberg constant. RH is known as Rydberg constant, and n1 and n2 are two different energy levels of hydrogen. If value n1 equal to 2, 3, 4, 5, 6, that means different energy levels. If for considering for first energy level, suppose in second energy level the transition is from higher energy levels, then these are known as Lyman series. N1 equal to 2, N1 equal to 3, Balmer series, and so on. Lyman, Balmer, Paschen, Brackett, and Fund. These are different names for different values of N. If here the energy level is different, then the series names are different according to the spectrum of the line spectrum of different wavelengths. Okay, so you are easily understand. आपने इनको पहले 12th क्लास में लोअर क्लासेस में आपने इसको अच्छी तरह से पढ़ा भी है. यहाँ आपने सिर्फ इसको हम रिवाइज कर रहे हैं. यहाँ इसलिए रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि ये चीजें आपके बैकग्राउंड में जब हम इससे समझने का प्रयास करेंगे तो ये सब चीजें काम आएंगी इसमें. तो इसलिए इस बैकग्राउंड को मैंने थोड़ा अच्छी प्रकार से समझाने की आपको कोशिश की है, जिससे जो हमारा ये टॉपिक है, जो हम आगे इसको समझेंगे, उसको आप आसानी से समझ सकते हैं. आप ये माने जब आप किसी टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे तो आपके जो पुराने जो फंडामेंटल्स हैं, जो बेसिक्स हैं पुराने, अर्थात जो आपने बेसिक्स पढ़े हैं, जब वो टॉपिक प्रारंभ होता है, हो सकता है वो टॉपिक किसी क्लास में 11th में हो सकता है, 12th में हो सकता है, फर्स्ट ईयर में हो सकता है, जहां से उस टॉपिक को आपने पढ़ना प्रारंभ किया है. पढ़ना प्रारंभ अर्थात जहां से उसके बेसिक फंडामेंटल शुरू हुआ, वो टॉपिक स्टार्ट होता है कहीं ना कहीं से, और उस टॉपिक को आपको किसी न किसी क्लास में पढ़ाया जाता है. वो कौन सी क्लास में पढ़ाया जाता है वो टॉपिक के लेवल पे निर्भर करता है. उसके अकॉर्डिंग वो निर्धारित किया जाता है कि आपको कौन सी क्लास में उसे समझाना है. ठीक है, तो जो ये बेसिक्स हैं, इन बेसिक्स को यदि आप समझ लेंगे तो आपको जो स्पेक्ट्रा है जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, इसको आप आसानी से समझ सकते हैं. अब हम आगे के लेक्चर में इसको थोड़ा सा और डिफरेंट तरीके अप्रोच से इसको समझने की कोशिश करेंगे.
धन्यवाद। क्वांटम मैकेनिक्स लेक्चर सीरीज में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।